हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली वैलेंटाइंस डे के लिए होने वाली है। और आज हम ये देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे पर आपके जो पर्सन है, उनकी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। और ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, सो आज की रीडिंग होने वाली है वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में सोचिए, 3 से 4 बार उनका पॉजिटिवली उनका नाम लीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। ठीक है, और जब तक मैं शफल करके कार्ड्स निकालती हूँ आपने एक लाइक ज़रूर चिपका देना है। लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता किसी को कुछ सुनने की, जानने की, किसी एडवाइस की ज़रूरत हो और आप के माध्यम से उसे पता चले। सो यहाँ पर है फोटोग्राफ। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए, आपके पर्सन की। द गोल्डन मिरर, लव बॉम्बिंग, सनग्लासेस। तो यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए यहाँ पर भी फोटोग्राफ है, यहाँ पर भी सनग्लासेस, द गोल्डन मिरर, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग। यस, यहाँ पर भी कुछ लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। यस, let's see the snake. Okay, so competition, enemy, clever। तो यहाँ पर competition है एक्चुअली आप दोनों के बीच, या ऐसा फील हो रहा है कि जैसे let's see, हम देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर डेट भी आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, focus on self, self growth, time to heal, shadow work, self appreciating। अच्छा, ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ना, सडनली कुछ रियलाइजेशन हो रही है उनको। जैसे ये पर्सन खुद पर वर्क करना चाह रहे हैं, अपने शैडो वर्क पर, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ अलग, कुछ नया अपनी लाइफ में करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे दूर जाने के लिए या आपको अपने माइंड से निकालने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन फिर भी समहाउ ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है जैसे घूम फिर के इनकी जो सुई है वो आप ही की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये फोटोग्राफ और सनग्लासेस, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको स्टॉकिंग, आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स हैं, कोई मेमोरीज जो आप दोनों ने साथ में मिलकर बनाई थी। कहीं पर किसी ऐसे प्लेस पर गए थे आप, बीचेस वगैरह पे, बीच पर गए हो, या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर आप दोनों कभी साथ में जाया करते थे, या कहीं पर कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा प्लेस है जहां पर आप शाम की चाय पीने जाते थे, या डिनर करने जाते थे, या लंच करने जाते थे। स्पेशली वहां पर ये जाकर बैठते हैं अकेले में और आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा सताती हैं। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने की, समझने की कोशिश में लगे हुए। एक्चुअली में ये सारी चीजों को ना समझ रहे हैं, ये आप दोनों के इस कनेक्शन को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन किस लेवल पर था, क्या नहीं था, ये सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है, जो कि एक चीज मुझे दिखाती है, स्नेक जो होता है ना वो ऑब्सेशन को भी दिखाता है। जैसे फिजिकल होने का भी इनको आपकी तरफ एक हो रहा है कि यार मुझे, मतलब एक ऑब्सेशन होता है ना किसी का, एक आपकी तरफ अट्रैक्शन। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर स्नेक को लेकर ये भी है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसा एनिमी, कोई ऐसा क्लेवर किस्म का बंदा है जो नहीं चाहता, मतलब जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो, या आप दोनों
या तो इनको कान भरे जा रहे हैं या आपको कान भरे जा रहे हैं। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, या तो ये पर्सन बिल्कुल नई शुरुआत करके आपके पास आना चाहते हैं, नई यादें बनाना चाहते हैं, नई तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको दूर करना चाहते हैं, या तो कोई न्यू पर्सन भी है जो आपके साथ डेट करना चाहते हैं। मे बी वैलेंटाइंस डे पर इनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल साइट पर स्टॉकिंग देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट फिलहाल की नहीं है, हो सकता है कि करे बहुत जल्दी। लेट्स सी यहाँ पर फोटोग्राफ की एनर्जी क्यों है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। द चैरियट, द गोल्डन मिरर यहाँ पर क्यों है, द गोल्डन मिरर यहाँ पर क्यों है, यस, 7 ऑफ वैंड्स, ओ सन ग्लासेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस सन ग्लासेस इज हेयर, वाई दिस सन ग्लासेस इज हेयर, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, बट ये 8 ऑफ वैंड्स जो है ये रिवर्स में है, ठीक है, ये रिवर्स में है। तो स्नेक की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस स्नेक इज हेयर, why the snake is here, oh the fool, एक और दे दीजिए स्नेक के लिए, 8 of cups, ओके, समझ गई। why this date is here, oh queen of pentacles, wow, and why this self indulgence is here, thank you so much, 4 of Pentacles, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 11 मे बी ये पर्सन जो है दे आर यूज टू बी प्लेयर, ये प्लेयर एनर्जी में थे या इनको प्लेयर रहना पसंद था, मतलब फ्लर्टिंग करना इधर उधर, मतलब यू नो ऐसे प्लेयर्स टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसी एनर्जी में थे। दैट्स वाई आप दोनों का या तो आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग इनके लिए करी है कि ये प्लेयर है या इनके बहुत सारे यू नो चक्कर है या ऐसी चीजें, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आई है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, फोटोग्राफ को क्लैरिफाई किया है जब हमने, यस, यहाँ पर मुझे एक तो यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच, हो सकता है कास्ट कल्चर कुछ डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये डिफरेंसेस इनके अपना माइंड कॉन्फ्लिक्ट का हो, इनका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आपका चीजों को देखने का माइंडसेट अलग है, इनका चीजों को देखने का माइंडसेट अलग है, ठीक है। सो लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, ये आपको लेके पॉजेसिव भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर चिट्स भी रखी हुई है, ये आज हम चिट्स भी देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपका जो आपके अंदर इनको क्या चीज पसंद है स्पेशली, ठीक है, वो चीज देखेंगे आज हम। भले ही यहाँ पर आप दोनों के कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच शायद वो दूरियां आ गई, लेकिन फिर भी ये पर्सन आज भी आना आप ही के पास चाहते हैं। आपकी पुरानी जो मतलब यादें बातें, आपकी पिक्चर्स दोनों, अगर आपने कहीं पर किसी, मैंने जैसे कहा था किसी स्पेसिफिक जगह पर आप साथ में गए हो, वो जगह स्पेशली इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आती है और वहीं पर ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, वहीं पर उसी जगह पर। ऐसा फील हो रहा है जैसे द गोल्डन मिरर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे आप जो है ना वो गार्डेड अप हो चुके हो, आप शायद इनसे अब यू नो डील करना नहीं चाहते हो, या इस वक्त आप डील करने के मूड में नहीं हो। आपने अपने ये चाहते हैं आप अपने जो ये गार्ड्स है ये लेट डाउन करें और इनको बात करने का एटलीस्ट मौका दें, क्योंकि ये देखिए ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं विद दिस 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पर रिवर्स में आया है, ठीक है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं सोशल साइट पर, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप शायद इनसे बात नहीं करो या इनसे डील नहीं करो, दैट्स वाई ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये अफ्रेड है कि अगर मैं कांटेक्ट करता हूं तो पता नहीं आप क्या रिएक्शन करोगे, आगे से रिएक्ट करोगे आगे से, इस वजह से भी बातचीत नहीं हो पा रही है इनसे। अब द स्नेक की एनर्जी को द फूल एंड 8 ऑफ कप्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया। देखिए क्या है ना, इस स्नेक की वजह से, इस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच कोई है
जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जो कि नहीं चाहता कि आप दोनों, या इनकी कोई एक्सेस भी हो सकती है क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे ना, तो इनकी कोई एक्सेस भी हो सकती है जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, इनकी वजह से, इस पर्सन की वजह से, जो भी ये पर्सन है, आई डोंट नो कौन है ये, लेकिन इनकी वजह से आपने इस रिश्ते से वॉक अवे किया है। कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशी को चूज किया है। अब आप इस रोशनी की तरफ जा रहे हो, राइट। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फूल दोबारा से, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन की सच्चाई इनको पता चल चुकी है। ऐसा लगता है जैसे इनके सामने ये पर्सन का वो जो मुखौटा है, उनको समझ आ चुका है कि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कौन था। वो चीज इस पर्सन को समझ आ चुका है और अब ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आओ, जीरो, यानी नए सिरे से सब कुछ शुरुआत हो। बट इस वक्त इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको डेट के लिए कैसे कहा जाए, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है। आपको, इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आपकी वैल्यू इनको एक्चुअली समझ आ चुकी है। अगर पहले नहीं थी समझ, अब आ चुकी है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई न्यू पर्सन जो है वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई न्यू पर्सन जो है वो आपके साथ डेट करना चाहता है, बात कर रहा है आपसे, और ये चीज इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं ये जो आपके पास पर्सन है। या बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। अब शायद आप उनसे डील ना करो, अब आप अपने गार्ड्स को लेट डाउन ना करो, क्योंकि ऐसा देखिए ये फील हो रहा है जैसे अब आपका हार्ट चक्रा, आप देख रही हैं, आप अपने 7 चक्रास पर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ जा रहे हो आप, और ये बहुत अच्छी चीज है। आप अपने आप को अपना आईना दिखा रहे हो, अपना शैडो साइड दिखा रहे हो कि एक्चुअली तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम किसी के पीछे भाग नहीं सकते हो, या भाग कितना भागोगे। अगर एक पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, या दोनों के बीच आपको पता है कि आप किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में फिट नहीं बैठते हो, दोनों में डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, तो किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिट नहीं बैठते हो। आपको ये चीज पता है अच्छी तरह से, इसीलिए आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो दोबारा टूटने से बचाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप निकलना चाह रहे हो बाहर इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये पर्सन आपको निकलने देना नहीं चाहते। ये अभी भी, आप ऐसा लग रहा है कि निकल चुके हो, आप अपने आप को समझ चुके हो, लेकिन ये पर्सन अभी भी वही, जो कि तुम वही है जहां पर आपने इनको छोड़ा था। ये नहीं निकलना चाह रहे इस रिलेशनशिप से, भले ही ये ना बताते हो, क्योंकि ये आपको लेके पॉजिटिव भी बहुत है, खोना नहीं चाहते हैं ये आपको। हालात कुछ भी हो, खोना इनको नहीं है और एक्शन भी नहीं लेना है। मसला ये है कि ना साफ छुपते भी नहीं हो, सामने आते भी नहीं हो, वो वाली एनर्जी में ये है, अभी इस एनर्जी में है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू ऑफर भी है, पक्का है। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पर आपको कोई डेट के लिए प्रपोज करे, यस, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सेल्फ आपको बहुत वैल्यूबल, बहुत ज्यादा, जैसे एक बंदा ना, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं ये पर्सन, और आपसे ये बात करना चाहते हैं। और इनको ये भी पता है कि आप अपने शायद पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो, या कर रहे हो, या कोशिश कर रहे हो करने की। आई डोंट नो ये कौन है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में हो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। लो जी, इतने सारे आ गए। आई एम नॉट रेडी, मैं दोबारा से शफल करूंगी, ठीक है। ओके ओके, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। यहाँ पर ट्रस्ट है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। इनका नेक्स्ट मूव क्या है, प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्या है इनका नेक्स्ट मूव। किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी आप जान रहे हो, आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन भी घूम रहा है जो रिसेंटली आपसे मिले, या तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, या आप इनके साथ डेट करना चाहते हो, या अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो, या फिर ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पर सेल्फ लव है दोबारा, यस, सेल्फ लव, क्रिएशन, इंटेंशंस। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, प्लीज हमें क्लैरिटी दे दीजिए डिवाइन, प्लीज क्लैरिटी दे दीजिए। थॉट्स, डिस्टेंस,
ट्रिगर, नेक्स्ट मूव क्या है इनका? ओह स्टेबिलिटी, हार्मनी, वाओ। तो फाइनली यहाँ पर इतने सारी चीजों के बाद यहाँ पर फ्लो आ रहा है, फसाड, रीबर्थ हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली ये पर्सन अपने फेस से वो जो एक मुखौटा है, क्योंकि इस डिस्टेंस ने जो आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस आया, ये जरूरी था। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का दोबारा यहाँ पर मुझे रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। ये पर्सन जो है ना, ये एक्शन लेंगे, लेकिन इस पर्सन को भी पता है कि अभी चीजें चाहे हम दोनों के बीच सही नहीं है, अभी भले ही डिस्टेंस है, अभी भले ही ट्रिगर करते हम एक दूसरे को, कॉन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच, ठीक है। वो भी मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, मैं भी मुखौटा, अभी हालात वैसे नहीं है, अभी सब कुछ वैसी चीजें नहीं है, लेकिन उनको एक यकीन है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है पूरा कि डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सही हो जाएगा। ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी और हार्मनी चाहते हैं, यही इनका नेक्स्ट है। ये सोच रहे हैं, इनके थॉट्स में आप ही और कोई नहीं है। अगर ये प्लेयर भी थे ना, तब भी अभी इस वक्त इनके माइंड में सिर्फ आप हो, क्योंकि इनको किसी के भी साथ वो चैन, वो खुशी, वो फील नहीं होती है। ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, लेकिन फ्लो आराम से। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच। ये चाहते हैं कि लोगों को, मतलब जैसे होता है ना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, इस ऐसी एनर्जी में। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाई दिस डिवाइन टाइमिंग इज हियर, ताकि कुछ और क्लैरिटी मिल जाए हमें। फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। व्हाई दिस डिवाइन टाइमिंग इज हियर, व्हाई दिस डिवाइन टाइमिंग इज हियर, जजमेंट, यस। सेल्फ लव यहाँ पर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन देख रहे हैं आपको दूर से सेल्फ लव करते हुए, अब आप सेल्फ लव करने लगे हो, या किंग ऑफ पेंटिकल्स। थॉट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? या 3 ऑफ वेंस। डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? Why this distance is here? 3 of cups. Why this trigger is here? 4 of swords. यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा। स्टेबिलिटी यहाँ पर क्यों है? हार्मनी, स्टेबिलिटी, हार्मनी, स्टेबिलिटी यहाँ पर क्यों है? गोइंग विद द फ्लो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सुस्ती से चलेंगे ये, अभी भी जल्दबाजी नहीं है इस पर्सन को कोई भी, ठीक है। फसाड यहाँ पे क्यों है? एम्परर, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। सो यहाँ पर किसी के लिए 2 किंग्स हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, और दोबारा नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी, हर्मिट। ये पर्सन अपनी आदतों को, ये वाली जो आदत है ना इनकी, ये प्लेयर वाली, तो ये अपनी आदतों को बदल रहे हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, हर्मिट है, तो ये इनका एक्शन जो है नेक्स्ट थोड़ा लेट होगा, जल्दी वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को वैलेंटाइंस डे पर इनकी तरफ से लेट नाइट कोई एक्शन मिल भी जाए। अदर ऑफ यू, मुझे लगता है कि अभी इनकी तरफ से कोई खास एक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इनको डिवाइन टाइमिंग पर ही ये चीज इनको रियलाइज होगी। आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है कि आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को, जैसे होता है ना कि मे बी आपसे इन्होंने सेल्फ लव सीखा है, किस तरह खुद को सेल्फ लव करते हैं, किस तरह खुद को क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे, अब ये अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, स्टेबल एनर्जी, स्टेबल ऑफर की तरफ, यानी सेल्फ लव करना। ये चीजें ये आपसे सीखे हैं, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये उस चीज को ये सराहते भी हैं और मान भी रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि इनके थॉट्स में आप ही हो। 3 ऑफ वेंस, ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो ये आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट मे बी ये फील कर रहे हैं कि कुछ कोई सही टाइम, राइट टाइम पर मैं डिसीजन लूं, या राइट टाइम पर ही मैं कोई ना कोई एक्शन लूं आपकी तरफ, या आपकी तरफ से कोई साइंस का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन थॉट्स आपके लिए ही है, या ये फील कर रहे हैं कि कब ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच खत्म हो जाएगा, कब ये सारी चीजें दोबारा से सही हो जाएंगी। ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच आ चुका है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, 3 ऑफ कप्स, दोबारा से हम ऐसे सेलिब्रेट कब करेंगे। ये दुआएं भी मांग रहे हैं, कब, ये उम्मीद रखी भी है इन्होंने, इनको ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पर के
टाइम पर सब सही हो जाएगा। अभी भले ही हालात ठीक नहीं है, अभी भले ही हम दोनों डिस्टेंस पर हैं, अभी भले ही हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम दोबारा से एक हो जाएंगे। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोबारा ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस खत्म हो और आप दोनों सेलिब्रेशन करें। 3 ऑफ कप्स एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में, आपको ये अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, चाहे फ्रेंड ही सही, एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन आप इनके साथ रहो, क्योंकि ये आपको ना अपना एक लकी चार्म की तरह समझते हैं बहुत ज्यादा। अगर लास्ट टाइम आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा, कुछ भी, तो ये उस बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चाहे ये अपने आप को मतलब चीजों में इधर उधर व्यस्त कर देते हो, फिर भी ये घूम फिर कर आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी पुरानी जैसे नॉस्टैल्जिया हुए हुए, पुरानी यादें, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। हालांकि ये अपने आप को कामों में बहुत ज्यादा झोंक देते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं विद दिस नाइट ऑफ फ्लो। देखिए ना, दोनों कार्ड्स एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हार्मनी भी चाहते हैं आपके साथ ही। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अभी घोड़ा अपना फिलहाल के लिए रोका हुआ है कि अभी टाइम नहीं है, अभी तुम यहीं पे रुको, अभी मेरा वेट करो, अगर कर सकते हो। मैं गोइंग विद द फ्लो चलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मसले हैं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन दिखाते कुछ और है, लेकिन ईगो इतनी है कि दिखा कुछ और रहे, एक्चुअली में कुछ और ही है। इनकी ईगो इनके ऊपर हावी हो जाता है, ऐसा भी लगता है मुझे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रीबर्थ की तरफ जाएंगे। ये विंटर सीजन आपके लिए स्पेशल है। मुझे लगता है कि कुछ है, होने वाला है। एक 2 हफ्ते में ये पर्सन, कुछ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। रीबर्थ हो रहा है, या तो आपके कनेक्शन का, या तो आपका खुद का। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या नहीं चाहिए, कौन मुझे चाहिए अपनी लाइफ में और कौन मुझे नहीं चाहिए। होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना एक इंसान को। जैसे रीबर्थ हो रही होती है ना हमारे अंदर, कुछ नया जन्म, कुछ चीजें नई सिरे से शुरुआत हो रही है, नया जन्म हो रहा है हमारा। आप स्ट्रांग बनने वाले हो सकता है अगर आपको कोई और पर्सन यहाँ ऑफर दे, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर। या तो ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या तो कोई 2 लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यस, मुझ में इतनी क्वालिटीज हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं और लोग मुझे अपनाना चाहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देन उसके बाद ये वाली चिट्स भी देखेंगे कि ये आपके बारे में सोचते क्या है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है ना, तो मैंने सोचा ये चिट्स भी यूज करेंगे कि ये आपके बारे में इनको क्या चीज अच्छी लगती है। लेट्स सी, पहले तो हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पर, यस, ये वेट कर रहे हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स, ये जो भी है बीच में आप दोनों के बीच, कब खत्म होंगे और कब ये आपको क्लैरिटी देंगे और क्लोजर देंगे। तो बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये रेडी है इन ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से लड़ने के लिए, पर थोड़ा टाइम ये और लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि सुस्ती को दिखाती है। फिर हर्मिट भी है, तो हो सकता है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, सेल्फ लव से गुजर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को समझने, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ। इन्हें लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ का, आप दोनों का कोई कनेक्शन है। बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर आपको हेल्दी बाउंड्रीज अपनी सेट करके रखनी चाहिए और रखिएगा। ठीक है, ये अपनी बाउंड्रीज हटाइएगा मत, ये हेल्दी बाउंड्रीज रहनी चाहिए। ठीक है, कैप्रिकॉन, यस, यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आता है यहाँ पे। आई लव यू सो मच, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम मिसिंग योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर, तो आपसे कह रहे हैं कि मुझसे नाराज मत हो। आई मिस योर लव योर केयर, तो ये आपकी वो जो लविंग और केयरिंग वाली जो नेचर है बहुत मिस कर रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो आपके बारे में इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, देख रहे हैं। आई एम कमिंग सून, बहुत जल्दी आ रहे हैं ये। ठीक है, किसी किसी के लिए जल्दी है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू, सो किसी किसी के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी है, आ रहे हैं बहुत जल्दी, किसी किसी के लिए इनको और भी थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, आपसे पूछ रहे हैं जस्टिस। यस, तो यहाँ पर जस्टिस है और आपको जस्टिस मिलेगा। नाउ लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड अबाउट दीज चिट्स।
देखते हैं कि आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं। योर हैंड्स, आपके हाथ इनको बहुत पसंद है शायद। रेड ड्रेस, तो रेड ड्रेस में ये आपको वैलेंटाइंस डे पे देखना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी से रेड ड्रेस पे पहनिए और एक पिक्चर लेके आप सोशल साइट पर अपलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, वैसे भी वैलेंटाइंस डे तो रेड ड्रेस। योर स्माइल, आपकी स्माइल इन्हें बहुत पसंद है। रेड ड्रेस में आप बहुत इनको अच्छे लगते हो, मे बी इन्होंने आपसे बोला भी हो कभी। इमेच्योर, इन्हें लगता है कि आप थोड़े थोड़े इमेच्योर हो, कभी कभी इमेच्योरिटी वाली हरकतें कर लेते हो। ऑसम, ऑसम भी हैं आप बहुत इनको ऑसम भी दिखते हो। लाइक योर आईज, तो आपकी आईज इन्हें बहुत पसंद है। मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, तो भाई अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ये, इसीलिए आपको खोना नहीं चाहते। पॉजिटिव बहुत है ये। क्यूट, तो हो सकता है आप थोड़े चबी चबी से हो, तो आपको बहुत क्यूट क्यूट से देखते हैं ये। लव योर बॉडी, ओ तो आपकी तो पूरी बॉडी भाई इनको पसंद है। यू आर इंटेलिजेंट, इनको पता है कि आप इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो 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 मच, लव यू ऑल, बाय बाय।